जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। और उम्मीद ये है कि कल आप सभी लोगों ने ईद बहुत ही अच्छे से, बेहतर से गले मिल कर के ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की और सभी लोगों से गले मिला और सभी लोगों को मुबारकबादी पेश की। तो मैंने भी कल की डेट में आप सभी लोगों को मुबारकबादी सभी देशवासियों को दी, सभी फाउंडिंग मेंबर को दी। तो परसों शाम में 360 का वेबिनार हुआ था। ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक हैप्पीनेस यानी कि खुशी हुई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो साफ सी बात यह है कि आपने अपडेट नहीं ली या ठीक से आप लोगों ने उनकी यानी कि मिस्टर ऐश फारेस सर की बातों को नहीं समझा। सब कुछ साफ साफ बता दिया है जनाब मिस्टर ऐश फारेस सर ने। आप लोग समझने की कोशिश करें। वैसे कल मैंने सुबह यानी कि कल सुबह की वीडियो में कुछ चीज़ें बताई है आप सभी लोगों को। बाकी और चीज़ें अभी मैं बताना चाहता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें कल वाली भी हैं, लेकिन उसको अपने नज़रिए से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग अब एक्टिव हो जाएं और अपडेट लेते रहें। जनाब मिस्टर ऐश फारेस सर ने बताया है कि इसके बाद का यानी कि जो लास्ट इंटेंशन जो है वो अब उम्मीद है कि नहीं बढ़ेगा। आप लोग चाहें तो बैक ऑफिस में यानी कि ofounder.net वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन रहता है। लेफ़्ट साइड में जहाँ देखिए तीर का निशान बना हुआ है, वहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन है। वहाँ पर जाइए, आप लोग जा कर के बैक ऑफिस में जा कर के सारी जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे समरी आ चुकी है। वो कल ही की डेट में आ गई थी। बाकी क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो वहाँ पे जो बातें मिस्टर ऐश सर बोलते हैं वो टोटल रहता है, लेकिन मैं वहाँ से कुछ काट छाट के इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों को बताऊँगा तो जाहिर सी बात है लगभग आधे से पौन घंटे की वीडियो बनेगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में सिमटा दिया जाए सारी चीज़ों को। तो आइए कुछ ज़रूरी बातें हम लोग करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हमने मिस्टर ऐश फारेस सर का कहना है, ध्यान दीजिएगा, हमने सोचा था कि 18 अप्रैल को कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, लेकिन थैंक्स, शुक्रिया टेक्निकल टीम का कि 18 से पहले ही वो काम कर चुके थे। इन चीज़ों को तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक इन चीज़ों को बताया जाए। ओ कनेक्ट बेहतर और भी बेहतर होते जा रहा है। दिन ब दिन कैमरे का आप लोग देख रहे होंगे कि आइकॉन और भी बड़ा हो चुका है, यानी फ्रेम, जिस फ्रेम में आप लोगों की वीडियो दिखती है उसको बोला जा रहा है। और वीडियो की क्वालिटी आप लोग को देखे होंगे कि अच्छी कर दी गई है। कई ऑप्शन उसमें आ गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन का मतलब हुआ कि आप चाहें तो वीडियो की क्वालिटी को और भी बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो लो कर सकते हैं, नहीं तो क्लोज़ भी कर सकते हैं। और जब आप क्लोज़ करेंगे तो अवतार, इसके बारे में बताया गया था, डिजिटल अवतार, ये अभी आया नहीं है, आने वाला है। ये मत सोचिएगा कि वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो कफील सर ने गलत बताया, अभी नहीं आया है पर आने वाला है।
तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ आपसे फिर से कहूँगा, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिनके मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग हाई क्वालिटी लगाए ना, नहीं तो जल्दी से उनका नेट ख़त्म हो जाएगा। चेक करना है तो अलग चीज़ है, 1-2 मिनट के लिए कि देखते हैं कि क्या है कैसे है। तो ये चीज़ थी जो मैंने बताई भी थी, लेकिन फिर से ऐश सर का जो बैक ऑफिस में अपडेट था उसके ज़रिए से मैं ये बता रहा हूँ। उसके अलावा मीटिंग का जो लॉक ऑप्शन होता है उसके बारे में तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि लास्ट टाइम पर 360 का जो वेबिनार चल रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट्स हो रहे थे, यानी कि को होस्ट एज ए स्पीकर के तौर पे वहाँ पे जुड़ रहे थे। तो वहाँ उस मीटिंग को यानी वेबिनार को लॉक कर दिया गया, जिससे कोई भी लोग ना तो पैनल में और ना ही क्या नाम है कि अटेंडेंस में कहीं भी ऐड नहीं हो पाए, यानी कि उस वेबिनार में शामिल नहीं हो पाए। लास्ट टाइम पे हुआ था, आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये ऑप्शन लॉक ऑप्शन जो रहेगा ये केवल होस्ट और को होस्ट के पास ही रहेगा, वो ही उस वेबिनार को लॉक कर सकते हैं और लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद बैक ऑफिस में एक जानकारी ये भी है कि ओ ट्रिम का ऐप बाकी वायरल तो हो रहा है ग्रुप्स में, यहाँ वहाँ तमाम जगहों पर आप लोग ये समझ लीजिए कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तब तक आप अपने मोबाइल में ओ ट्रिम का ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है या जो भी हो, या किसी वजह से ऐश सर ने बताया है। और जब भी आएगा तो उसका तरीका सलीका या किस तरीके से आपको इकोसिस्टम में किस जगह से जा कर के करना है वो सब कुछ बता दिया जाएगा। और एक चीज़ है कि आप लोग जो इकोसिस्टम का ऐप है, इकोसिस्टम का एप्लीकेशन, ठीक है, तो कल की डेट में ही अपडेट हो गया है। आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल ऐप यानी कि इकोसिस्टम OES को अपडेट कर सकते हैं। तरीका वही है, अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार उसी चीज़ को दोहराने से। तो आप लोग जिस तरीके से करते थे उसी तरीके से कर लीजिए। फिर उसके बाद बहुत ही जल्द पेंडिंग विड्रॉल बल्क में आपके अकाउंट में आने वाला है, यानी कि बैंक वाला भी और क्रिप्टो वाला भी, दोनों की बातें हैं। सब कुछ प्लान हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में अभी बताया था कि आप लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, तो शायद ना समझ पाए हों, तो इसलिए खुल करके इन बातों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और बताई है, ये लास्ट पॉइंट है, समझ के चलिए आप लोग, कि हमने जो पे आउट यानी कि विड्रॉल देना चालू किया था, याद करिए जब हम लोग आईडी एक्टिव कर रहे थे, स्टार्टिंग जब हुआ था सितंबर में, तो पे आउट आ रहा था क्रिप्टो में, केवल क्रिप्टो में, उसी की बात हो रही है। चालू किया था तो उसको रोक दिया गया था, यानी पर्सनली ऐश सर ने उसको रोका, यानी कि काफ़ी लोगों को शुरुआती विड्रॉल आया और उसी के साथ ऐश सर ने उसको रोक दिया, ठीक है। और उसकी वजह क्या थी ये आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि पेमेंट जो प्रोसेसर था, ठीक है, पेमेंट प्रोसेसर ने हमारा पैसा अपने पास ही रख लिया था, कि जिसकी वजह से हम लोग इन सभी समस्याओं को, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रोसेसर कंपनी पर लीगली केस किया गया, दबाव डाला गया, मतलब जो तरीके होते हैं लीगल तरीके से, उन सभी चीज़ों को किया गया है। और करने के बाद प्रोसेसर कंपनी पर 6 माह होने को है, और हमको ये पेंडिंग जो मतलब प्रोसेसर के पास हम लोगों का जो पेंडिंग बैलेंस है, जो अब आपने सभी लोगों ने जब वो कनेक्ट बाय किया था, तो वो बहुत ही जल्द मिलने वाला है इंशाल्लाह। और मिलने के बाद आप सभी लोगों को, चाहे वो बैंक में हो चाहे क्रिप्टो में, आपका विड्रॉल आपके पास होगा। वक्त आने दें, बस थोड़ा सा
और थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि 4-6 महीने जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको ये मत समझिएगा। और उसके साथ साथ 1-2 चीज़ें और थी जो भी आने वाली है, हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बारे में आयशा सर ने कुछ नहीं बताया है, पर आप लोग वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे O-Verify, हम लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि वीज़ा कार्ड, उसके बारे में उन्होंने भी जिक्र किया, वो भी सब कुछ कंप्लीट है, यानी कि सारी चीज़ें प्लान है, ओके है। बस थोड़ा सा जो पेंडिंग वाला मामला ये क्लियर हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़े, और जब आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह फिर अब की ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस बार जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सब कुछ बेहतर है, हो जाता है। कहते हैं ना कि अंधे की लाठी एक बार खोती है, बार बार नहीं। तो हो गया, खो गई, लेकिन अब दोबारा थोड़ी नहीं ऐसी गलती होगी। हो गया, पर यकीन किया जाता है, क्योंकि जब बड़ा काम होता है तो यकीन पर ही चलता है, आप लोग सभी जानते हैं, विश्वास पर जिसको कहा जाए। तो होता है, कोई बात नहीं, इसी से तो पता चलेगा कि हम लोग गलत हाथों में थे या सही हाथों में, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन किया जाए, बताया जाए कि आप लोग अपने जहन से उन चीज़ों को निकालिए, जो आपके नेगेटिव थिंकिंग है उसको निकाल करके फेंकिए और एक्टिव हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। और अपडेट बैक ऑफिस में या इकोसिस्टम पे या किसी न किसी ज़रिए से अगर आपको मिल रही है तो उसको स्वीकार करिए, पर इस चीज़ की क्या नाम है कि जानकारी ज़रूर लीजिए कि क्या ये फेक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, गलत तो नहीं है, हम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, तब आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ लोग फटाफट व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह पे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है सब जगह पर वो शेयर करने लगते हैं। लेकिन और कुछ लोग ऐसे भी हैं, भोले भाले लोग, कि जो इन चीज़ों को नहीं समझते कि मैं इसको कंफर्म करूँ ये सच है या झूठ, वो बेचारे आगे शेयर कर देते हैं। तो इसी वजह से गलत अफवाह भी उड़ जाती है। तो इसको पहले कंफर्म करें आप लोग, फिर आगे शेयर करें। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। मैं आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।